और मुझे इस बात की भी ज्यादा खुशी हुई कि जब मंच पर दीक्षांत समारोह में हमारे ग्रेजुएट्स को हम लोग पुरस्कृत कर रहे थे, डिग्री दे रहे थे, तो मैं देख रहा था कि पंक्ति के आधार पर जो हमारे क्षमतावान नौजवान मंच पर आ रहे थे, उस संख्या में मेरी महिलाएं बहुसंख्यक थी और पुरुष अल्पसंख्यक थे। देखा, तालियां पुरुषों के द्वारा कम पड़ी। आप अपने आप को असुरक्षित मत समझो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जो अभी मोहन जी ने इस मंच से कहा, अग्रवाल साहब ने इस मंच से कहा कि भारत एक क्षमतावान देश है। भारत एक क्षमतावान देश आज नहीं, 100 साल पूर्व नहीं, 500 साल पूर्व नहीं, हजारों साल पुराना एक क्षमतावान देश रहा। आर्यभट्टा की जीरो की हम बात करें, आज इंजीनियरिंग संभव नहीं होता। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। The possibility of conceptualization would not be a reality if it had not been for Aryabhattaji's invention of the zero in my country. That is the power of India, my friends. That is the idea of India. But if we have to unleash this idea of India, if we have to unleash this power of Bharat Mata, that unleashing of that power, that capability has to be done by each citizen of our country. एक एक नागरिक के द्वारा वो जिम्मेदारी उठाई जानी चाहिए और ये संभव नहीं है अगर केवल 50% इस देश की आबादी को वो अवसर हम प्रदान करें। जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक महिलाओं को हम प्रथम पंक्ति में न लाएं, तब तक भारत विश्व पटल पर एक आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, द पावर ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया, एंड टुडे वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वी आर चार्टिंग आवर पाथ एंड राइटिंग अ न्यू स्क्रिप्ट, not only for ourselves in this country, but for the world under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. वातावरण में परिवर्तन हो गया। आज G20 की आप बात करो, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। G7 की आप बात करो, जो भारत को एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, भारत को एक मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज भारत की आवाज को सुनी जाती है। भारत के तरफ
संकटों के समाधान के लिए निगरानी रखी जाती है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत विश्व को नया रास्ता दिखा रहा है। जिस कोविड के महामारी में एक एक देश ने अपने दीवार खड़ा कर दी, walls of isolation, walls of securing countries had come up. उस कोविड के समय में भारत ने केवल अपने नागरिकों के बारे में चिंता नहीं की, भारत ने पूरे विश्व के बारे में चिंता की। और जिस भारत में आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था एक एक वैक्सीन का, चाहे बीसीजी हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, और वो भी 10 साल बाद आविष्कार किसी और देश में होता था और हमारे देश में 10-15 साल बाद उपलब्धता होती थी। आज वही भारत कर्मठ जनसेवक के नेतृत्व में अपने कॉर्पोरेट जगत के साथ, अपने वैज्ञानिकों के साथ एक वैक्सीन का आविष्कार नहीं करता, लेकिन 2-2 वैक्सीन का आविष्कार करता है, पूरे विश्व को उसका लेगा। कोविड वैक्सीन हैज बीन एक्सपोर्टेड टू 100 कंट्रीज। 220 करोड़ टीके देश में लगे, लेकिन हजारों लाखों टीके विश्व में लगे हैं। और असलियत में जो आध्यात्मिक सोच भारत की रही है, वासुदेव कुटुंबकम, उसी को, धारणा को साकार करके आज विश्व में जान बचाने का काम भारत ने किया। और उस कोविड के वातावरण से उभर के आप लोग निकल रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।